नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पहले प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर जो कहा है उससे पड़ोसी पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने करारा जवाब देने का मन बना लिया है। पाकिस्तान को बता दिया है कि पीओके पर उसने जो अवैध कब्जा जमाया हुआ है, अब उसे खाली करने का समय आ गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव होता था, तब पाकिस्तान मुस्लिम देश में जा जाकर अपने लिए सहानुभूति जुटाता था। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति भारत ने ऐसी कर दी है कि उन्हें मुस्लिम देशों का भी साथ नहीं मिल रहा। कश्मीर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान शुरू से तीसरे देश को शामिल करने की बात कहता था, लेकिन आज भी भारत अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। कश्मीर पर किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप न पहले स्वीकार था और न अब भारत का स्टैंड बदला है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 3 देशों के दौरे पर हैं। तुर्की, ईरान के बाद अजरबैजान। तुर्की ने जहां दिल खोलकर पाकिस्तान के पीएम का इस्तकबाल किया, दोनों मुल्कों ने गाए हुए गीत को गाया। ईरान में पाकिस्तान जिस तरह के समर्थन की आस लगाए था, उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन अजरबैजान पहुंचते ही शहबाज तुर्की की भाषा बोलने लगे। इस दौरान शहबाज ने खुद पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान की योजना धरी की धरी रह गई। भारत के ब्रह्मोस ने रावलपिंडी सहित कई एयरबेस को दहला दिया। भारत के अचूक हमले की दास्तां खुद पाक पीएम अपने फील्ड मार्शल मुनीर की मौजूदगी में दुनिया को सुना रहे। We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अजरबैजान में शहबाज जब एक बार शुरू हुए तो झूठ का ऐसा पुलिंदा बांधा कि मारे शर्म के नए नवेले मार्शल बने मुनीर का चेहरा भी सुर्ख लाल हो गया। राफेल को लेकर शहबाज लगातार बयान बदल रहे हैं। पाकिस्तान के संसद में उन्होंने 7 मई को जो कहा, 29 मई को अजरबैजान में कुछ अलग ही बयान दिया। Ladies and gentlemen, we had to respond in defense of Pakistan, and within no time, our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर अब इस्लामिक देशों को भी उस तरह से एतबार नहीं रहा। पाकिस्तान जिस तरह आतंकियों का एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है, दुनिया पाकिस्तान को हिकारत की नजर से देखती है।
यही वजह है कि पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उससे अपने अंदरूनी राज्य भी नहीं संभल पा रहे। बावजूद इसके पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहा है। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। शहबाज लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया है। अगर बातचीत होगी तो केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी, पाक से बात होगी तो केवल आतंक के मसले पर होगी। टेरर और ट्रेड, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। कहते हैं झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। भारत से हार कर जश्न मनाने वाले पाकिस्तान अजरबैजान में खुद को एक्सपोज कर लिया। शहबाज ने जो कुछ कहा उससे दुनिया में भारत के स्वदेशी हथियार की चर्चा हो रही है। पाक पीएम के कबूलनामे के बाद आतंक के आका सख्ते में है। आईएसपीआर के प्रोपेगेंडा का पलीता लग चुका है। भारत की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ कोई भी बात होगी तो द्विपक्षीय ही होगी और आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं होगी। जो लिस्ट भारत ने आतंकियों की पाक को दिया है उन्हें पाक भारत को सौंपे। इंडस वाटर ट्रीटी तब तक होल्ड रहेगा जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेरर का सपोर्ट करेगा। तो आपका सवाल देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवादियों को सराहा जा रहा है, उनको माला पहनाया जा रहा है, कोई नई बात तो कह नहीं रहे। हम लोग इतने सालों से इस बात से ज्ञात हैं और सिर्फ हमको नहीं, दुनिया भर में लोगों को पता है कि पाकिस्तान को जब ये कहते हैं कि वो आतंकवाद का ग्लोबल केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है ग्लोबल आतंकवाद का, तो उसके पीछे कारण है और एक समझ है। उसी को आप देख रहे हैं आज, जो आपने जो जिक्र किया, जो बात कही आपने, मंच वाली बात कही, उसी का एक नजरिया है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो अपने देश के अंदरूनी हालात को नहीं संभाल पा रहा। एक ओर खैबर पख्तूनख्वा, दूसरी ओर सिंध प्रांत, जहां के आवाम ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रैलियां निकाली जा रही हैं। कई जगह तो सेना और पुलिस के जवानों पर घात लगाकर हमला तक किया जा रहा है। दुनिया में शायद पाकिस्तान ऐसा पहला मुल्क है जहां ट्रेन हाईजैक हो रही है। आलम तो ये है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने के कगार पर पहुंच गया है। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर की रट लगाए हुए है। अमेरिका जैसे देशों में मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। उस पे जो बातचीत होगी, द्विपक्षीय रूप से जो बायलैटरल ढंग से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कब का जो पाकिस्तान उसको इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो उस पर बात होगी। पहले प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर जो कहा उससे पड़ोसी पाकिस्तान में खलबली है। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने करारा जवाब देने का मन बना लिया है। पाकिस्तान को बता दिया है कि पीओके पर उसने जो अवैध कब्जा जमाया है, अब उसे खाली करने का समय आ गया है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। एक और हिंदुस्तान का सितारा दुनिया के फलक पर चमक रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आलम तो यह है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान, सिंध के बाद अब पीओके में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आजकल पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की आवाम को गधे के सर पर सींग उगे हुए ख्वाब दिखाई दे रहे हैं। रात में जो लोग गधे वाले सपने देखते हैं, वही दिन में कश्मीर की बातें कर दुनिया में अपनी भद पिटवाते हैं।
आलम तो यह है कि अब गिनती के 2-3 देश के अलावा पाकिस्तान का साथ उनके दोस्तों ने भी छोड़ दिया है। साल 1947 2 देश एक साथ आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर ने भारत में विलय को लेकर सहमति जताई। आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना सबसे विभत्स चेहरा दिखाया था, उससे आज तक नहीं उबर पाया है। कबाइलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना उस वक्त कश्मीर में अवैध तरीके से घुसी थी। उसके बाद एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से और बाकी हिस्सा हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र में कब्जा जमाया, भारत उसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बताता है। वहीं पाकिस्तान कब्जा जमाए कश्मीर को आजाद कश्मीर बताता है। जब भी पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में फंसता है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर के मुद्दे को आगे करता है। भारत जहां दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं पाकिस्तान की हालत कटोरी लेकर भीख मांगने की है, लेकिन ख्वाब कश्मीर को लेकर देखता है। आतंकियों की आड़ में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। किसी जमाने में जिस कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता था, उसी घाटी में पाकिस्तानियों ने आतंक की आड़ में दशकों तक बेगुनाहों का खून बहाया है। लेकिन अब स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई है। भारत ने नया रेजीम सेट कर दिया है। विदेशी धरती से भारत में आतंकी साजिश को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले। पाकिस्तान में एक तो बेरोजगारी और दूसरी महंगाई की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाने के सामान के दाम मानो आसमान छू रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। सुरक्षा की आड़ में सेना भ्रष्टाचार कर रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति बेहद अराजक है। लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बहलाकर पाकिस्तान की हुकूमत वहां के आवाम को कश्मीर का सपना दिखा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों को खुली चेतावनी दी है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश के आर्थिक हालात खराब हो चुके हैं। कंगाली के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में आटे के दाम 800 रुपए किलो है, चावल 400 रुपए प्रति किलो, दूध 210 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, अंडे 250 रुपए प्रति दर्जन है, मटन 450 रुपए किलो है, जबकि चिकन 400 रुपए किलो, चीनी 140 रुपए किलो है। महंगाई दर 30% से ज्यादा है। बावजूद इस पे बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। लोग भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान हैं। देश के रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2.1% की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। बीते साल तो पीओके में स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। दूसरी ओर भारत दुनिया में महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। पूरे देश में सड़क और रेल का जाल बिछाया जा रहा है। पीओके में जहां सड़क नहीं बन पाई है, वहीं भारत ने कश्मीर में रेल पहुंचा दिया है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना दिया है। भारत की तरक्की देख पड़ोसी जल भुन रहा है। पहले पठानकोट, फिर पुलवामा, उसके बाद पहलगाम जैसी घटना को सीमा पार से अंजाम दे रहा है। लेकिन अब पीओके के लोग पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को समझने लगे हैं। यही वजह है कि पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी
और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। भारत में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था, तब पाकिस्तान ने काफी हाय तौबा मचाई थी। भारत से व्यापारिक रिश्तों को खत्म कर लिया। आज वही पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विकास की गाथा लिखी जा रही है। कल तक जो विरोध करते थकते नहीं थे, आज वे भी मोदी सरकार के मुरीद हो गए। For a long time, much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today, and therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल पड़ा है, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा। भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग महंगाई और बेरोजगारी से तो परेशान है ही, ऊपर से सेना लगातार मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। विरोध में उठने वाली हर आवाज को बंदूक की नोक पर दबाया जा रहा है। पीओके, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है, उसने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के बाद अब गृह मंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई है। हमारी सेना हर चीज का जवाब देने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सीमा पार से किसी भी प्रायोजित आतंकवाद का कठोरता से जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है, और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। पाकिस्तान जिस तरह दुनिया भर में भारत के प्रतिबंध के बाद बातचीत के लिए बिलबिला रहा है, भारत ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है। अब अगर बात होगी तो पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। मतलब अब पाकिस्तान के दिन लदने वाले हैं। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, अपना मुल्क इस वक्त वहां के नेता नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में भारत का दबाव माना जा रहा है कि पाकिस्तान को फिर से टुकड़ों में बांट देगा और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।